नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द लीगल कैट पे। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली स्टेट जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम्स के लिए। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। NJIC या फिर नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन, रिसेंटली इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करने का प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा गया है बाय आवर ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना जी। और आज हम इसी एजेंसी के बारे में सब कुछ जानेंगे एकदम डिटेल में। तो चलिए देख लेते हैं मैं क्या क्या चीज़ें आज डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले हम जानेंगे व्हाट इज़ NJIC, यानी कि ये आइडिया कहाँ से आया एक नया एजेंसी सेटअप करने का, जो एक अम्ब्रेला एजेंसी होगा फॉर ऑल नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड अदर स्टफ्स। ठीक है, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट विल बी द पॉसिबल कंपोजिशन ऑफ NJIC, मतलब कौन कौन इस एजेंसी का या ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स रहने वाले हैं और वो क्या क्या पोस्ट होल्ड करने वाले हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आखिर क्यों इंडिया को एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन चाहिए जो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉनिटर एंड इम्प्रूव कर पाए। फिर आखिर में हम लोग जानेंगे कि ये ऑर्गेनाइजेशन या ये एजेंसी कितनी सिग्निफिकेंट होगी हमारे देश के भविष्य के लिए। तो काफ़ी कुछ है आज डिस्कस करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक दबा दीजिएगा और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइज ऑन द अदर साइड ऑफ द इंट्रो। तो पहले हम जानेंगे NJIC आखिर है क्या। देखिए, ये एक ऐसा एजेंसी या बॉडी है जिसका अभी तक एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया गया है। इस एजेंसी के पीछे का आइडिया ये है कि एक ऐसा अम्ब्रेला नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जो लोअर लेवल जुडिशियरी से लेकर अपर लेवल जुडिशियरीज तक सभी कोर्ट्स को एक एक अम्ब्रेला के नीचे ला सके, एक छाता के नीचे ला सके, ताकि जो नीड्स हैं, स्पेशली जो लोअर और रीजनल कोर्ट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में काफ़ी दिक्कतें आती है, उन सारी चीज़ों में थोड़ी बहुत आसानी हो एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिए जाए वो टाइम पे पूरा हो सके। तो करंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है श्री एन.वी. रमन्ना जी, उन्होंने 2021 के मार्च में पहली बार ये आइडिया पब्लिक डोमेन में रखा था। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी अगर बन जाती है तो पूरा जुडिशियल सिस्टम जो है उसमें एक रेवोल्यूशन दिख सकता है। इसी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओथ टेकिंग सेरेमनी के साथ साथ ही, शपथ लेने के साथ साथ ही, इसी आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया था। एंड अलग अलग स्टेट्स में उन्होंने 6000 रीजनल रूरल ट्रायल कोर्ट्स को चुना, जिनमें उनकी जुडिशियल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए उन्होंने एक सर्वे भी करवाया। जो सर्वे एक्चुअली अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक उसके कुछ नतीजे खुद ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपने कई सारे स्पीचेस में बताए हैं। हम उनके बारे में भी जानेंगे। अब आते हैं NJIC के पॉसिबल कंपोजिशन पे। देखिए, अब तक इस बारे में कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन अगर हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशंस पे ध्यान दें तो पता चलेगा इस एजेंसी के कोर मेंबर्स में एटलीस्ट 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस हो सकते हैं। उसी के साथ साथ ब्यूरोक्रेट्स भी रहेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को रिप्रेजेंट करेंगे। उसके अलावा स्टेट हाई कोर्ट से भी 2-3 मेंबर्स रहेंगे, चाहे वो सीनियर जजेस हो सकते हैं या स्टेट हाई कोर्ट्स के हेड जजेस, चीफ जस्टिसेस हो सकते हैं। एंड नीति आयोग से भी कुछ मेंबर्स इसमें शामिल रहेंगे। और इसका एक स्टेट लेवल पे एक लोकल कॉरपोरेशन भी होगा
जिनको लीड करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट हाई कोर्ट्स। इनको हेल्प करने के लिए सीनियर जजेस एंड सीनियर स्टेट गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स भी इस लोकल बॉडी का हिस्सा रहेंगे। अभी हम जानेंगे क्यों इंडिया को इस टाइम पे ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए, रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना जी ने अपने एक स्पीच में एनजेआईसी के बेनिफिट्स के बारे में डिस्कस किया है। मैं चाहता हूं आप सब एक बार वो वीडियो देख लें। An effective judiciary can aid in the effective growth of the economy. According to the international research published in 2018, failure to deliver timely justice costs the country as much as 9% of annual GDP. Moreover, the impact of an under-supported judiciary is also seen on the foreign investment. Without adequate infrastructure, we cannot aspire to fill this gap. If we want a different outcome from the judicial system, we cannot continue to work in these circumstances. An integral aspect in this regard is the financial autonomy of the judiciary. I have therefore sent a proposal for the establishment of the National Judicial Infrastructure Authority to the Honorable Minister of Law and Justice. I am hoping for a positive response soon. तो जैसा कि आप सबने देखा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस चीज़ को हाईलाइट किया कि अगर जस्टिस टाइमली ना मिले, उसमें डिले हो, तो वो इकोनॉमी पे कितना ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। आपकी जीडीपी ग्रोथ में उसका इफेक्ट आपको दिख सकता है, आपके फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कम आएंगे देश में। अभी आपके माइंड में एक सिंपल क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, जुडिशियरीज के साथ इकोनॉमी, इसका कोई कनेक्शन है क्या? तो लेट मी टेक अ स्मॉल एग्जांपल एंड मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सपोज कल को अगर अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि कल को अगर टेस्ला ने इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया और उनकी फैक्ट्रीज बनाई, तो हमारे यहाँ पे एक फॉरेन फंडिंग आएगा, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, जो हमारे यहाँ के लोकल स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड इंडियंस हैं उनको नौकरियाँ मिलेंगी। और फिर अगर कोई लैंड रिलेटेड इशू आया या कोई दूसरा लीगल इशू फेस करना पड़ा टेस्ला को, तो उन्हें पहले लोअर जुडिशरीज में ही जाना पड़ेगा ना उसको रिजॉल्व करने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि वो टेस्ला है इसी वजह से वो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जाके कुछ भी अपील कर सकते हैं। पहले उनको लोअर जुडिशरी से होके गुजरना पड़ेगा। अब लोअर जुडिशरी में जाने में प्रॉब्लम क्या होती है कि वहाँ पे जस्टिस डिलीवरी होने में सालों साल लग जाते हैं। फाइलों के बाद फाइलें जमा पड़ती है, वो वैसे ही पड़ी रहती है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण केसेस में डिले होते रहते हैं, जजेस के भी शॉर्टेजेस हैं। तो इन सब कारणों की वजह से जो इन्वेस्टमेंट है वो कई साल के लिए एकदम स्टैग्नेंट बन जाता है। और कंपनी के जो ओनर्स हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो भी सोच रहे होंगे कि ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा जहाँ पे आप लीगल इश्यूज जल्द से जल्द सॉल्व नहीं कर सकते। और ये सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट जो पड़ेगा टेस्ला पे ही नहीं पड़ेगा, ऐसे केसेस में पूरी दुनिया के जो बिजनेस फ्रेटर्निटीज हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, वो इस चीज़ को, इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा फॉलो करते हैं। और ये हमारे देश के लिए एक गलत एग्जाम्पल सेट कर सकता है ग्लोबली कि हम लोगों के यहाँ जो है, जो प्रॉपर जस्टिस मिलने में काफ़ी डिले हो जाता है। तो इस वजह से काफ़ी सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे। हमारे यहाँ पे नौकरियाँ भी घट सकती है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जितना आना चाहिए था उतना नहीं आएगा। तो ऐसे ये एक इकोनॉमी में भी इम्पैक्ट रखता है। मेरे हिसाब से 4 ऐसे की रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया को अभी एनजेआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सभी को कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। पहला रीज़न है लैक ऑफ टाइमली जस्टिस, जो कि आपने देखा होगा ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी हाईलाइट किया है। तो एनजेआईसी अगर प्रॉपरली जुडिशियल नीड्स को सुपरवाइज करे एंड जहाँ पे नीड है वहाँ मॉडर्न जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में प्रॉपर फंड्स प्रोवाइड करे और इन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखे,
तो ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। दूसरा रीजन है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। अब आप जितना लोअर कोर्ट्स एंड रीजनल कोर्ट्स में जाएंगे उतना ही आप देखेंगे कि केसेस तो होती रहती है लेकिन उनका नतीजा कुछ निकल के नहीं आता है। केसेस आर रनिंग फॉर इटर्निटीज। इसका रीज़न ये है कि लोअर कोर्ट्स में लैक ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है। कई सारे तो ऐसे भी कोर्ट्स हैं जहाँ पे प्रॉपर हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस भी नहीं है। तो ई कोर्ट्स या फास्ट ट्रैक ऑनलाइन कंज्यूमर कंप्लेंट फाइलिंग ये सारी जैसी जो सुविधाएं हैं वो वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। इनफैक्ट कुछ कोर्ट्स तो ऐसे हैं जिनमें प्रॉपर टॉयलेट की सुविधा भी नहीं है और वो रेंटेड बिल्डिंग्स पे या लीज पे रन कर रही है। तो ऐसे टेम्पोररी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जुडिशियरी कैसे आगे बढ़ सकती है, वो जस्टिस कैसे डिलीवर कर सकती है। तो अगर एक प्रॉपर डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन लाइक एनजेआईसी बीच में आती है तो वो एक ब्रिज का काम कर सकती है इस इंफ्रास्ट्रक्चर गैप को फुलफिल करने में। अगर हम अगली रीजन पे नज़र डालें तो जुडिशियरी का जो इकोनॉमी पे इफेक्ट है वो चीज़ को एनजेआईसी कम कर सकती है। ये पॉइंट भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अपनी स्पीच पे हाईलाइट किया हुआ था कि जीडीपी पे, इकोनॉमी पे ये जो जुडिशियल सिस्टम है हम लोगों का उसका कैसा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अगर एनजेआईसी जैसे डेडिकेटेड बॉडीज आने के बाद वो लोग प्रॉपरली अपना काम सुपरवाइज करें तो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब हम नज़र डालेंगे अगले रीज़न की तरफ। जो बजटरी लैप्सेस होते हैं कोर्ट में उनको रिमूव करना भी एक काफ़ी बड़ा हर्डल है जो एनजेआईसी कर सकता है। अभी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बजट उतना होता ही नहीं है जितनी अभी के टाइम पे हमारे देश में लोअर कोर्ट्स को ज़रूरत है। ठीक है, आइडियली जितना होना चाहिए बजट उतना बजट तो होता ही नहीं है और जो भी बजट एलोकेट किए जाते हैं वो भी सही से इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। बहुत बहुत सारे पैसे रह जाते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोजेक्ट्स काफ़ी स्लो काम करती हैं, काफ़ी डिलेज आती हैं। इस वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा बजट रह जाती हैं वो लैप्स हो जाती हैं, उनको रद्द कर दिया जाता है या फिर उनका प्रॉपर यूज़ ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे सिनेरियो में अगर एनजेआईसी जैसा एक डेडिकेटेड बॉडी रहे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करे और फास्टर एग्जीक्यूशन करे तो ये प्रॉब्लम तो चुटकियों में ख़त्म हो सकता है। अभी मैं डिस्कस करूंगा अबाउट द फ्यूचर इम्पैक्ट ऑफ एनजेआईसी। इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा फ्यूचर में, या जब ये बॉडी इस्टेब्लिश होकर तैयार हो जाएगी तब क्या मायने रखेगी, कितना महत्वपूर्ण होगा ये इंडिया के लिए। तो देखिए, एनजेआईसी जैसा एक डेडिकेटेड एजेंसी कैन मेक श्योर अ प्रॉपर जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अपने प्लेस पे रहे जो कि सबको इक्वली एंड टाइमली एक्सेस दे टू फ्री एंड एक्सेसिबल जस्टिस। एंड इन सब में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इक्वली एंड टाइमली एक्सेस टू जस्टिस। ये चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाती है फॉर द रीजन बीइंग कि कोर्ट्स आर ओवर क्राउडेड विथ केसेस। कोर्ट जो लोअर जुडिशियरीज है वहाँ पे केसेस की बाढ़ आई हुई है। तो इस सिनेरियो को अगर आपको एड्रेस करना है तो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर इम्प्लीमेंट करना है तो एनजेआईसी जैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ऑल्सो ये ऑर्गेनाइजेशन स्टेट हाई कोर्ट्स को साथ में लेके काम करेगा। ये स्टेट हाई कोर्ट्स को ये फ्रीडम देगा कि वो ग्राउंड लेवल में कोर्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेने की ज़रूरत है वो लोग प्लान कर सके। और एक बार प्लान करने के बाद एनजेआईसी अपने आप से उन प्लान्स को सुपरवाइज करेगा एंड ये चीज़ मेक श्योर करेगा कि कोई भी प्रोजेक्ट हो, कुछ भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा हो, उसका कंप्लीशन टाइमली हो रहा हो। इसके अलावा भी एनजेआईसी खुद से कोई मॉडल या कोर्ट रूम स्ट्रक्चर सजेस्ट भी कर सकती है। वो लोग
खुद एक सजेशन ला सकती है, कई स्टेट स्पेसिफिक हो सकता है या पूरा नेशन वाइड हो सकता है। अगर स्टेट हाई कोर्ट्स को वो चीज़ पसंद आती है तो वो लोग उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। कई स्टेट हाई कोर्ट्स अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की परमिशन दे सकते हैं। Once the permissions are granted, NJIC will do all the requirements. तो आज हमने समझा कि NJIC क्या है, ये कैसे काम करती है, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, ये जब एस्टैब्लिश होगा इसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो ये लेक्चर अभी यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है आप फिर से ये वीडियो एक और बार देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। और जाने से पहले प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।